दाएं या बाएं की तरफ मुड़ते हैं, यानी जिसको स्टीयरिंग का प्रोसेस कहते हैं, बाइको स्टाइल, उसमें हेल्पफुल होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप देखें कि इन बर्ड्स के पेट के नीचे की तरफ एक नरम सी हड्डी होती है। आप चिकन लेने जाएं तो देखिएगा सीने के नीचे की तरफ, जिसको कील कहते हैं जी, ठीक है। तो ये कील के साथ भी सीने के जो गोश्त होता है, मसल्स हैं, उस कील के साथ मजबूती के साथ अटैच होते हैं, इन्हें फ्लाइट मसल्स कहते हैं जी। तो ये कुछ फ्लाइट मसल्स ऐसे जो वो बर्ड्स जो उड़ नहीं सकते, उसमें ये इतने अटैचमेंट नहीं होती मजबूत, लेकिन वो बर्ड्स जो उड़ते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा मजबूत किस्म की अटैचमेंट होती है। फिर उसके बाद जो कील है, वो जो नीचे की तरफ, एक तो कौन सी हड्डी है, बड़ा गौर कीजिएगा किसी वक्त ना, ये डायग्राम में देख लें, ये अटैच है एक्सियल स्केलेटन के साथ रिब्स के जरिए जी, यानी इसका पूरा जो कनेक्शन है, इसकी पूरी जो हड्डियां हैं वो जाके रिब्स के साथ उनका कोई ना कोई ताल्लुक बनता है। फिर उसके बाद एक पेयर्ड क्लेविकल्स है जी, ठीक है जी। वो विशबोन, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये विशबोन जो है, दिया हुआ, तो विशबोन जो है वो उसके एनिमल के, जो बर्ड्स के जो अगला पर है उसके कॉर्नर के साथ, उसकी एंड के साथ ये जुड़ी होती हैं, उसको विशबोन कहते हैं। अगर किताब में उसको भाई खोल के देखिएगा आपको नजर आ जाएगी जी, ये उसके अगले पर में उसके रिब्स के साथ इसकी अटैचमेंट होती है, विशबोन इसको कहते हैं। विशबोन का ना, ये तो कॉमन है विशबोन है, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम फर्क्यूला है जी, FURCULA। फिर उसके बाद अपेंडेजेस, इसके पर, इसकी टांगे, वो भी मुख्तलिफ बर्ड्स में मॉडिफिकेशंस में पाई जाती है। आप देखें कि कुछ परिंदे ऐसे हैं कि जो तारों पर बैठ जाते हैं जी बड़ी आसानी के साथ, बल्कि रात को सो भी जाते हैं जी, उसमें लिगामेंट्स होती हैं उसके अटैचमेंट के लिए जी। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं कि जो दरख्तों पर नीचे से ऊपर की तरफ आपने चढ़ते हुए देखे होंगे। कुछ ऐसे हैं जो दरख्तों पे मुसलसल रहते हैं, तार पे नहीं बैठ सकते। तो ये मुख्तलिफ बर्ड्स में ये जो टांगों की बनावट है, अपेंडेजेस की बनावट है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कुछ बर्ड जो है वो हॉपिंग करते हैं, हॉपिंग कहते हैं उछलने को जी। कुछ बर्ड ऐसे हैं जो वॉकिंग करते हैं, कुछ बर्ड ऐसे हैं जो रनिंग करते हैं जी, और कुछ हैं जो पर्चिंग कहते हैं कि जब वो तारों के ऊपर किसी दरख्त के ऊपर बैठे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनके टांगों पे एक मजबूत किस्म के टेंडन्स होते हैं जी। टेंडन्स क्या है जी? एक रेशे हैं जी, जो टोज को, जो एंकल से टोज तक बड़ी मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, यानी ऊपर से टांगों के जो घुटनों से तकरीबन ये शुरू होता है और लोअर लेग यानी टखने तक, ये एंकल तक जो है ना, ये जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से जो एनिमल बर्ड्स हैं वो पर्चिंग भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं। तो ये मुख्तलिफ बर्ड्स में इनका ये जो प्रोसेस है टांगों का, बनावट का, जी, की उंगलियों का मुख्तलिफ होता है। आमतौर पर बच्चे जब वो कोई चिकन की टांग जिसको मिले ना, जिसको कटी हुई, तो उसके अंदर एक वाइट कलर का एक रेशा सा होता है जी, उसको खींचते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसकी जो 5 फिंगर्स है वो बंद भी होती हैं, खुलती भी हैं। तो आप इस पर तजर्बा करके देखें, वो टेंडन है कि जिसको वो खींचते हैं ऊपर की तरफ, तो पाँव की जो उंगलियां हैं वो बंद होना शुरू हो जाती हैं। फिर आ जाता है जी इसका फ्लाइट मैकेनिज्म। वो बर्ड्स जो उड़ते हैं वो किस तरह उड़ते हैं, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है ये डायग्राम। यस सर। ये डायग्राम नजर आ रही है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। कल जो आपने क्लास ली थी ना, उस क्लास के नीचे कोई और असाइनमेंट दी थी।
आज जो क्लास है उसके साथ कोई और असाइनमेंट दी हुई है और क्विज दिया हुआ है? जो आज असाइनमेंट है ना वो फाइनल है। अच्छा सर। सर जी एक और बात है, जी जी। इसमें आपने टाइम लिमिट तो नहीं रखी हुई? अच्छा, सुबह ये तो फैल भी बात कर रहा था, मैं उसको बता रहा था कि मेरे जिम्मे सिर्फ ये कोर्स पढ़ाना है, जो बाकी चीजें ना वो वसीम शहजाद साहब डील कर रहे हैं जी। अच्छा सर, आप इसके बारे में आपको कोई पता नहीं है? मुझे टाइमिंग का नहीं, बस मुझे उन्होंने कहा कि कोई दरमियानी सी ना असाइनमेंट है। पहले बच्चे बोल रहे हैं जी बड़ी मुश्किल है, तो मैंने वो दरमियानी सी, एक बहुत आसान है, एक थोड़ी सी हेमी कार्डेटा में उसको खोलें तो नजर आ जाएगी जी। दूसरी असाइनमेंट पता नहीं आपको मिली या नहीं मिली, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके पास किताब है, हेमी कार्डेटा खोलें, आपको सारे का सारा बहुत आसानी से ना वो नजर आ जाएगा। अच्छा सर जी एक और बात है जी, वो जो असाइनमेंट जमा करानी है सर जी, उसको तो वो हम करा देंगे, पर एक और बात थी, वो भूल गया हूँ क्या कहना था। ये तो जो है ना बात करते करते भूल गए। किस दे रहे सर जी, किस दिया हुआ है उसका भी नहीं पता। अभी सर आप इस तरह करें, वो तो है ना स्कैन करके कहीं लिखा उन्होंने कि दें, आप कॉलेज में जमा करा दें। जूलॉजी में हम डेली आता है, अगर आप इस्लामाबाद में ही हैं तो वो बेशक जमा करवा दें। अच्छा ठीक है, जूलॉजी में आमिर को पास जमा। क्विज आप लेंगे? हाँ जो बना दिया, कोई जो भी दे दिया है। अच्छा सर, उधर वैसे दिखाए हुए ना, पर ये नहीं बताया कि कब होगा। चले मैं पता करके बता दूंगा। आज मैंने कॉलेज जाने में पूछ लूंगा कब देने। बाकी इकरार साहब ने कब मांगा है? उन्होंने क्विज नहीं लिया। अच्छा, उन्होंने क्या दिया? असाइनमेंट उन्होंने एक लिया हमसे, हमने जमा करा दिया ऑनलाइन। तो अभी ये असाइनमेंट जमा कराओ ना यार। ये भी करा देंगे सर, पर हम करा देंगे 2-3 दिन में अंदर अंदर करा देंगे। चले ठीक है जी। ये फ्लाइट का एक डायग्राम है कि बर्ड्स फ्लाई किस तरह करते हैं। अब देखें, एक परिंदा ये राइट साइड पे मूव कर रहा है जी, एरो की तरफ। एरो जरा ना, एरो की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन है उसके। तो क्या होता है, हवा उसके ऊपर से भी गुजरती है और हवा उसके जिस्म के नीचे से भी गुजरती है। ठीक है जी। अब जब ये हवा, जब वो परिंदा पर हिलाता है तो उसको वो हवा ऊपर की तरफ लिफ्ट करती है, और जब वो परिंदा पर बंद करता है तो फिर जो हवा है उसको वो नीचे की तरफ लेके चली जाती है। ये जो प्रोसेस है इसको टर्बुलेंस कहते हैं, टर्बिडिटी कहते हैं। आपने टर्बिडिटी पढ़ी होगी कि पानी के अंदर जो हरकत होती है ना, कि पानी खड़ा हुआ है उसके अंदर पत्थर मारो तो उसमें एक ताशा पैदा होता है, हरकत सी पैदा होती है, उसको टर्बिडिटी कहते हैं। तो ये भी उसी से टर्बुलेंस है। तो ये जो बर्ड्स के परों के अंदर से भी हवा पास होती है, जिस वक्त वो फ्लाई कर रहा होता है तो उसके जो पर है उसके अंदर जो गैप है उसके अंदर से भी हवा पास हो रही होती है, उसको एल्यूला कहा जाता है। ठीक है जी, एल्यूला। तो ये इसमें 3 वर्ड्स आपको मिलेंगे कि मुख्तलिफ बर्ड्स की जो फ्लाइट है, ठीक है जी, वो मुख्तलिफ तरह की होती है। ये कौन पॉसिबल बनाता है फ्लाइट को? ये उसके विंग्स। अब ये कतई नजर इसके कि उसके जो पर हैं, ठीक है जी, वो कोई परिंदे ऐसे हैं कि कोई सोरिंग कर रहे होते हैं ऊपर। जब आप चिलें देखते हैं तो पर वो सीधे करके उड़ रही होती हैं। कुछ ग्लाइडिंग का प्रोसेस होता है जी, वो ग्लाइड करते हैं, 2-4 पर हिलाते हैं, उसके बाद वो रोक देते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो रैपिड फ्लैपिंग करते रहते हैं, यानी वो मुसलसल पर हिलाते रहते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है ये इसमें लॉफ्ट, यानी उसमें हवा के जो गुजर का प्रोसेस है, लॉफ्ट जिसको कहते हैं, वो सारी की सारी एक जैसी है। तो बर्ड जिस उड़ते हैं उनके परों में एक एयर फॉयल बनती है जी, उनके गैप बनती है जी। ठीक है जी, उसका जो एंटीरियर आप देखेंगे, परों का जो एंटीरियर मार्जिन है वो थिक होता है और पोस्टीरियर जो है वो मजबूत होता है, वो थिन, यानी वो जो उसकी अटैचमेंट है वो थिन होती है जी। इसी तरह परों का जो ऊपर वाली सरफेस है
वो कन्वेक्स होती है, ठीक है जी। और जो लोअर सरफेस होती है परों में वो फ्लैट होती है, और वो जिसको कनकेव कहते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा था मुहद्दबसों में जी। तो ये हवा मुसलसल पास होती रहती है। जिस वक्त वो बर्ड फ्लाई करते हैं तो उसमें लिफ्ट पैदा करते हैं। जब पर हिलाता है तो नीचे हवा का दबाव पड़ता है, जिससे परिंदा ऊपर की तरफ जाता है जी। जब वो परिंदा पर हिलाना कम करता है तो फिर वो जो लिफ्ट कम हो जाती है और वो परिंदा ड्रैगिंग करना शुरू कर देता है जी, नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है जी। अब ये जो उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो स्टीयरिंग है, उसमें उसके परों के साथ साथ उसकी जो दुम है, उसकी जो टेल है, ठीक है जी, उसका भी मैकेनिज्म होता है कि वो स्टीयरिंग करती है, उसको मोड़ती है। फिर उसके बाद परों का जो टिप होती है उसको गौर से देखिएगा कि वो राउंडेड होती है जी। यानी अगर वो राउंड ना हो तो उसमें से हवा पास नहीं हो सकती जी। परिंदों को रेजिस्टेंस पैदा करेगी, आसानी के साथ वो उड़ नहीं सकते जी। जी जी सर जी वो बात याद आ गई, वैसे ना फिर भूल जाए, इसलिए आपको रोक रहा हूँ, सॉरी सर। जी जी सर जी वो बात ये है कि आप सर से कहे ना कि वो सर ने क्विज को और असाइनमेंट को क्विज नंबर 2 और असाइनमेंट नंबर 2 नाम दिया हुआ है ना। उन लोग कहे कि इनको 1 नाम दे। पहले हमारा कोई क्विज और असाइनमेंट, क्विज तो हुआ ही नहीं है और असाइनमेंट भी नहीं हुआ हमारा, तो वो उनसे कहे कि इसको वो क्या नाम है, तो और असाइनमेंट को जो है ना फर्स्ट तो दे दे नाम। इसको और 2 नंबर रहने दो, हमारे हुए थे। इसको 2 नंबर रहने दो, जो दोबारा आएगी उसको 1 नंबर कर देंगे। कोई सब फर्क नहीं पड़ता है, करनी तो 3 पूरी है ना जी। 2 1 3 हो जाएगी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने केमिस्ट्री के 4 जमा करा दिए सर जी, अभी और भी सर दे रहे, वो टेंशन नहीं, हम करा देंगे। फिर आप नंबर हमारे मतलब इस हिसाब से लगाना। वो पिछले सेमेस्टर की होगी ना, इस सेमेस्टर में तो पहली है ये। अच्छा ठीक है सर। वो वैसे इस सेमेस्टर के जो अभी स्टार्ट में वो पढ़ा रहे थे ना सर, उस वक्त उन्होंने ट्रायल में एक क्विज ट्रायल लिया था उन्होंने, वैसे कहा था हमें कि ट्रायल है। अच्छा, और रियल इस तरह नहीं लिया था यार। ये जो 1 2 3 4 नंबर हो ये ना, इसके ना करो, ये हमारा इंटरनल मैटर है जी। आप ये पढ़ लो, जो आपने ध्यान देना है, जो एक्सटर्नल मैटर है उस पर ज्यादा तवज्जो दो, ये इंटरनल मैटरों पे कम दो। ठीक है सर। ठीक है, ये जो असाइनमेंट है, क्विज है, ये कॉलेज में रहेंगे जी। इसको सीरियस तो लो, लेकिन इतना नहीं कि इसको सर पे सवार कर लो और ये बाकी जो काम है पढ़ाने वाला, पढ़ने वाला, जो समझने वाला है, वो पिसना हो जाए। ये तो देख के लिखनी है, किताब खोलना है, अपने लिख लेना है, ये कौन सा इतना मसला है यार। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है जी। फिर आ जाती है हम टेल की तरफ। टेल क्या है जी कि बेसिकली ये बैलेंसिंग के लिए होता है जी, जिस्म को बैलेंस रखने के लिए, फ्लाइट का, फिर स्टीयरिंग के लिए, मुड़ने के लिए जी। ठीक है जी। और फिर ये उड़ते वक्त अगर उसने फौरी तौर पर कोई फैसला करना है नीचे आने का, ऊपर आने का, तो वो भी इसी टेल की मदद से लेते हैं जी। फिर उसके बाद देखते हैं कि जिस वक्त हॉरिजेंटल फ्लाइट होती है जी, उस वक्त फेदर स्प्रेड करते हैं जी, ऊपर की तरफ जाते हैं जी। ठीक है जी। और जिस वक्त वो पर क्लोज करता है तो वो अपोजिट साइड पे हवा जाती है, तो उससे परिंदा जो है ना जी, उसकी फ्लाइट स्लो हो जाती है। यानी जिस वक्त पर ज्यादा हिलाएगा, हवा तेजी से पास होगी, परिंदा तेज फ्लाई करेगा। लेकिन जिस वक्त ये क्लोज करेगा परों को, हल्का हल्का उसको फ्लिपिंग करेगा, तो फिर उसकी फ्लाइट हल्की हो जाती है। फिर ये टेल की क्लोजिंग का, अब देखें टेल जो है ना, बाज परिंदे उड़ते हुए उसको स्प्रेड करते हैं, बाज जो उसको क्लोज करते हैं। जिस वक्त क्लोज करते हैं तो उस वक्त हवा उसमें से पास नहीं होती, तो उससे परिंदे की डायरेक्शन जो है ना जी, उसको आसानी के साथ वो चेंज करता है। फिर यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं कि जो उनकी मतलब जो ये छोटी चिड़िया होती है, ये किस तरह फ्लाई करती है, सनबर्ड कैसे फ्लाई करता है, तो इसमें ये मुख्तलिफ एग्जांपल दी है। मतलब डिफरेंट बर्ड जो है जी, और द सेम बर्ड, यानी एक वक्त में वो मुख्तलिफ किस्म की फ्लाइट कर सकता है, तेज भी उड़ सकता है, हल्के भी उड़ सकता है, बाज़ बर्ड सोअरिंग भी कर सकते हैं, ग्लाइडिंग भी कर सकते हैं जी। परिंदों को वो अपने परों को स्टेशनरी भी कर सकते हैं, स्टेशनरी पोजीशन में भी ला सकते हैं जी।
अब ये जो वाटरफॉल होती हैं, माइग्रेटरी वाटरफॉल खास तौर पर, जिस वक्त ये लैंडिंग करती हैं तो उस वक्त ये आहिस्ता आहिस्ता ग्लाइडिंग करती हैं जी। फ्लैपिंग जो है